हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ का आज ये पार्ट 6 है, जो कि 5 तक हमने इसका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। 5 तक में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आज ये पार्ट 6 में क्वेश्चन डालने चल रहे हैं, ये पार्ट 6 का वीडियो है। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जितने चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ा चुके हैं, उसका चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो की लिंक लगाई गई है। बात समझ में आई ना आपको कि कहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया। एसएससी है, टेट हैं, ऐसे ऐसे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस से उठाया गया है। समझ में आ रही ना बात। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं। क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या चीज़ करना है। बात समझ में आई ना। ठीक, अब ध्यान से देखना, हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक, ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या। इतना ध्यान में रखना, जहाँ छोटी संख्या कहेगी हमें वहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई ना? सभी में नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना। यहाँ पर कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, तो हम एलसीएम निकालेंगे। समझ में आई ना? एलसीएम निकालेंगे, लेकिन यह निश्चित नहीं हो रहा है कि एलसीएम ही निकालेंगे। बात समझ में आई ना? आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमें एलसीएम निकालना है या कि नहीं। लेकिन 100% में 70% हो रहा है कि क्वेश्चन का हमें एलसीएम ही निकालना है। समझ में ना? क्योंकि छोटी संख्या कह दिया है। ठीक, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर एक छोटी संख्या लेनी है, जिसको 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3, 5, 18 रहते हों हैं। ये बताना कि 4 ऑप्शन से निकालना है कि 4 ऑप्शन को उठाइए कि हम 16 से भाग करें तो शेषफल 3 आना चाहिए, 18 से भाग करें तो शेषफल 5 आना चाहिए, और 21 से भाग करें तो शेषफल 8 आना चाहिए। तो इसमें से कौन सी संख्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन का मतलब समझे आप क्या करना है। ठीक, कि 16, 18, 21 से भाग देने पर वह किसी संख्या को, वो भी छोटी से छोटी संख्या को 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष फल बचना चाहिए, जो कि 3, 5 और 8। समझ में आई ना? जो कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। समझ में आई ना बात। अब देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। ठीक, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। आप ऑप्शन से भी इसको मार सकते हैं। कैसे कि 16 से भाग करो किसी को यहाँ से यहाँ तक कि चारों ऑप्शन को, कि क्या 3 आता है, सब में 3 आएगा। तो हम 8 से ये 18 से भाग करेंगे 5 आना चाहिए, फिर शेषफल। फिर 21 से भाग करेंगे, फिर शेषफल 8 आना चाहिए। बात समझ में ना? तो आप चाहे ऐसे निकाल लें या बेसिक से या मैथड से। तो मैथड से लगाना स्टार्ट करते हैं इसे, कि मैथड से कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखना है कि ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष फल 3, 5, 8 बचना चाहिए। तो ये चीज तो कह रहा है। जैसे हम किसी संख्या का मान लेते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे। 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का एलसीएम मान लो हमें पता नहीं है कि छोटी से छोटी संख्या लेनी है। बात समझ में आई ना? कि छोटी से छोटी संख्या लेनी है कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 का मतलब इसका एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 12 ही तो आएगा एलसीएम 12।
अब 12 कैसे आएगा? जैसे 2 है, 3 है, 4 है। हमने कहा इसको ऐसी कौन सी संख्या है लिए कि शेष फल 0 आता हो। शेष फल 0 आता हो वह संख्या बताइए। जो कि ये 12 है तो वह संख्या क्या है? 12। जो कि शेषफल 0, तो इसका मतलब शेषफल इसमें से हमने घटाया है। तो 2 से जब 0 घटाएंगे 2 ही तो बचेगा, और 3 से फिर 0 घटाएंगे 3 बचेगा, और 4 से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और इन तीनों को ले लेना, क्या एलसीएम बराबर आएगा 12, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई ना बात? जितना शेष फल बचता है उतना हम उस संख्या से घटाने के बाद एलसीएम निकाल लेते हैं, वही संख्या होती है। जैसे यहाँ पर हमने कहा ऐसी कौन सी संख्या बताइए कि इनको तीनों से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आना चाहिए। और 2 से विभाजित करेंगे 12 को तो शेषफल 0 आएगा। 3 से विभाजित करेंगे 12 को तो शेषफल 0 आएगा। 4 से विभाजित करेंगे तो 0 है। क्यों? क्योंकि 2 से 0 घटाएंगे तो 2 आया, और 3 से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 से 0 घटाएंगे तो 4 ही तो बचेगा। अब इन तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम, जो कि एलसीएम क्या आएगा? 12। तो यही 12 आपका आंसर होगा। वैसे ही इसमें भी हमें करना है। बात समझ में आई ना? क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है। तो क्या करना है? 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो ये शेषफल इस संख्या से घटा दें, फिर उस संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे, हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई ना बात? तो लिखते हैं 16 से क्या घटाना है? 3। फिर उसके बाद है 18, 18 से क्या घटाना? 5। फिर क्या है? 21, 21 से क्या घटाना? 8। बराबर बराबर बराबर। बात समझ में आई ना? अब इसको घटाने के बाद हल कर लेते हैं। 16 से 3 जाएगा, आएगा 13। 8 से 5 जाएगा 13, और 21 से 8 जाएगा, आएगा 13। समझ में आई ना बात? ये आ रहा है 13, 13, 13। ठीक। क्या आ रहा है कि ये भी 13 आया, और ये भी 13 आया, और ये भी एक 13 आ रहा है। जब इस संख्या से हमने इसको घटाया है तब, तो इसका मतलब समझ में आ रही ना? तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम बराबर क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 13 ही तो आएगा। ये इतना बात समझ में आई ना आपको कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 13 आएगा। तो ये 13 एलसीएम इसका है जो बची संख्या है। बात समझ में आई ना? इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 है ना, 16 से जब 3 घटाएंगे 13 बच रहा है। तो जब इतने शेष फल को घटाएगा तब ये क्या है? एलसीएम। अब हम पूरी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आई ना बात? किसका एलसीएम निकालना है? अब यहाँ से 16 का निकालना है, और उसके बाद 18 का, और उसके बाद 21 का। अब इसका हमें एलसीएम निकालना। तो आप यहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या उठा के एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? एलसीएम बराबर क्या आएगा? ध्यान से देखना, 16 है तो क्या 2 इसमें मिलेगा? 2 9 18, 2 मिलेगा, 16 कॉमन। हम बड़ी से बड़ी पावर उठा रहे हैं। बात समझ में आई ना? ठीक। गुणे। अब यहाँ पर 2 9 18, 3 यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर भी 3 7 21, 3 वहाँ पर 9 यहाँ पर, तो 3 ज़्यादा है कि 9? 9 बड़ा है तो 9 को उठाते हैं, 9। फिर गुणे 3 9 में आ गया है। बात समझ में आ रही है ना? और यहाँ पर 7 बच जाएगा ये। अब इसको गुणा कर ला लेना। 9 छंग 54 होता है। 9 छंग 54 नहीं, 16 9 कितना होता है? गुणा कर लेते हैं हम। गुणा यहाँ पर करना है किससे? 9 7 63। 9 7 63, और 63 से 16 को गुणा करा लेते हैं। बात समझ में ही है? 36 के 18 के 8 हासिल आएगा 1, और 6 छंग 36, 36 1 37। समझ में ना? 3 1 कम 3, 6 1 कम 6। ठीक। 8 आएगा, 7 3 10 के 0 हासिल आया 1, 6 3 9 9 9 1 10। ये आ रहा है 1008। 1008 इसका एलसीएम आया है। बात समझ में? टोटल एलसीएम 1008 आया है। और हमें क्या बताना है कि
जब इतने संख्याओं से भाग दिया जाए तो शेषफल 358 होना चाहिए। वह संख्या कौन सी है? तभी तो इनका एलसीएम निकाले हैं, तब इनसे जब भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा ना, शेषफल 0 आएगा ना। तो वही चीज हमने यहाँ पर निकाल के पहले से ही रख लिया है कि इसका एलसीएम क्या है? 13। तो जब ये एलसीएम 13 और ये टोटल एलसीएम 1008 टोटल है, तो इस 1008 से ये वाला एलसीएम हम घटा देंगे। बात समझ में आई ना बात? तो इसको मिटाते हैं यहीं से। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं इसको, क्या है? LCM माइनस LCM। ये वाला टोटल एलसीएम क्या है? 1008 माइनस एलसीएम ये वाला क्या है? 3। इसको घटा लेते हैं, यहीं पर क्या आएगा? 8 से 3 जाएगा, क्या आएगा? 8 से 3 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पर 0 और इधर जाए 10, 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ पर 9। तो क्या आ रहा, बच रहा है 995। यही होगा क्या आपका आंसर, जो कि यही आपका 995 संख्या है। इसी संख्या को हम 995 संख्या को 16 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। समझ में आई ना बात? 18 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा, और 21 से भाग करेंगे तो शेषफल 8 आएगा। समझ में आई ना बात? तो यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका कहाँ पर सही है? तीसरा ऑप्शन, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन समझ में आया? जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। यहाँ पर इसको घटाया गया है। समझ में आई ना बात? ये अलग से लिखा है, ये रफ कार किया गया है इसे। समझ में आई ना बात? तो ये आया आपका आंसर, जो कि ये टोटल एलसीएम में लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल एलसीएम। ठीक, टोटल एलसीएम, ये टोटल एलसीएम और ये एलसीएम, इसका जो शेषफल बच रहा था, संख्याओं से शेषफल बच रहा था, तो 16 से 3 घटाएगा, ये 13 का एलसीएम लेंगे तो 13 का एलसीएम 13 ही आएगा। ये हमने किया, ये आया। फिर ये टोटल एलसीएम से ये वाला एलसीएम घटा देंगे तो ये संख्या बनेगी। और इसी संख्या को क्यों ये एलसीएम घटाएगा? क्यों? क्योंकि यही एलसीएम से घटाने के बाद शेषफल 358 बचेगा। यही एलसीएम ना घटाते तो शेषफल 0 आता। समझ में आई ना बात? शेषफल 0 आता। ये है क्वेश्चन। समझ में आया ना क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, दो संख्याओं यहाँ पर संख्याएं भी हो सकता है। समझ में आई ना बात? दो संख्याएं या दो संख्याओं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में है, अनुपात में दिया गया। दो संख्या दी गई है जो कि दोनों संख्या अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो दो संख्या दी गई जिसका अनुपात में संख्या दी गई है और उसका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। समझ में बात? ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तुरंत आपका आंसर आएगा, तुरंत ट्रिक से। पहले हम ट्रिक से लगाएंगे, फिर इसको हम बेसिक से कैसे मैथड से लगाते हैं। ध्यान से देखना कि क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का पहचानना सीखिए। क्वेश्चन कैसा तो उसमें क्या करना है, ये मतलब होता है। ठीक, जब दो संख्या अनुपात में दिया हो, इतना ध्यान में रखना कि दो संख्या अनुपात में दी हो और महत्तम समापवर्त दिया गया हो। दो संख्या अनुपात में और महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब HCF दिया गया हो और LCM निकालने के लिए कह रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे हम। ठीक, पहले ट्रिक से क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना क्या करेंगे हम। यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। अनुपातों का, ध्यान से देखना, अनुपातों का गुणज
अनुपातों का गुणज गुणे अनुपातों का गुणज गुणे जा है। समझ में आ रही ना बात? ये ट्रिक है, ये ट्रिक लिख रहे हैं, समझ में आई ना ट्रिक। अनुपातों का गुणज गुणे एच सी और एफ, ये क्या होता है? बराबर एल सी और एम के। समझ में आई ना? ये एलसीएम हमें यहाँ पर लिखना था, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक, तो ये एलसीएम बराबर होता है एच सी एफ गुणे अनुपातों का गुणज। तो अनुपातों का गुणज 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 या गुणनफल एक ही होता है। समझ में आई ना बात? तो ध्यान से देखना है। 5 6 है तो लिखते हैं अनुपातों का गुणज क्या होता है? अनुपातों का गुणज ये होगा। ध्यान से देखना है, अनुपातों का गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा और गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। समझ में ना बात? गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना और गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो हमें यहाँ पर गुणनफल लिखना है। समझ में ना? तो यहाँ पर हम मिस्टेक थोड़ा हो गया था, हम इसको सही कर लेते हैं। क्या है? गुणन फल। समझ में आई ना? क्योंकि अनुपातों का गुणनफल निकालना, गुणज नहीं निकालना, क्योंकि गुणज निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 ऐसे चला जाएगा। ठीक, हमें गुणज नहीं गुणनफल निकालना। ठीक, तो अनुपातों का गुणनफल गुणे 6 और ये गुणा एच सी एफ का मतलब महत्तम समापवर्तक जो कि दिया गया है। गुणा कर लेंगे बराबर एल सी और एम निकलेगा। तो गुणा करते क्या आएगा? 5 छंग 30 गुणे 4 बराबर एल सी और एम। ठीक, तो 4 तई 12 120 बराबर एल सी एम। ये है आपका क्या आंसर। समझ में आई ना बात? ये होता है क्या आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में पहल सी नंबर ऑप्शन सही दिया गया। ठीक, अब इसको हम बेसिक्स लगाएंगे, कैसे मेथड से लगाया जाता है। ठीक, ये है ट्रिक। इतना ध्यान में रखना कि अनुपात में संख्या दी गई हो और महत्तम समापवर्तक दिया गया हो, इसका मतलब एचसीएफ दिया गया हो। एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तब उसका सूत्र होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे अनुपातों का गुणनफल। अनुपातों का गुणनफल ना, अनुपात में 2 तो अनुपातों का गुणनफल। एक अनुपात में ये दिया गया है, दोनों अनुपातों में है कि नहीं? तो 5 अनुपात 6 है तो इनके अनुपातों का गुणनफल कर लेंगे। तो ये गुणनफल 5 छंग 30, 4 4 तई 12 120, ये होगा आपका आंसर। अब इसको हम बेसिक से लगाते हैं मेथड से। ठीक, मेथड से इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से देखना यहीं से। ठीक, मेथड से कैसे लगाया जाता है। कह रहा दो संख्या हो तो हम संख्या मान लेते हैं। ध्यान से देखना, कोई संख्या अनुपात में दी गई है तो हमें उसको x से मान कर ले चलना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं 5x, 6 एक संख्या ये, एक संख्या ये। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा? HC और F बराबर क्या आएगा? x आएगा। समझ में आई ना बात? इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आएगा? x आएगा, जो कि पहले से HC और F दिया गया है, जो कि 4, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये HCF 4, तो ये HCF और ये HCF दोनों बराबर हो जाएगा। x बराबर 4, ये आएगा कंडीशन। समझ में आई ना बात? दोनों HCF हमने बराबर किया। एक HCF दिया गया था तो HCF हमने निकाला है। दोनों संख्याओं का HCF 4 दिया गया तो दोनों संख्याओं का HCF हमने निकाला, जो कि x आया। तो ये भी उसी संख्या का HCF x था और ये भी 4 भी उसी संख्या का HCF है, तो दोनों HCF दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर 4, तो संख्या में हम निकाल के रख लेते हैं। तो 5x था, 5 गुणे 4 6 गुणे 4, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या यहीं से बन के आएगी 5 चौक 20, 4 छंग 24। तो 20 और 24 का हमें एलसीएम निकाल लेना। वही कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक, तो यहीं से हम निकालते हैं। हम क्या आया है क्वेश्चन में आपका? 20 और
24 आया। 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, बड़ी से बड़ी घात उठाते हैं हम। 20 और 24 के जब हम बड़ी से बड़ी घात उठाएंगे तो क्या आएगा, ये आपको बताना है कि क्या आएगा। ध्यान देखना, यहाँ पर 8 तिरिक 24 होता है ना, 8 तिरिक 24, और यहाँ पर भी 8 मिलेगा आपको। समझ में आई ना बात, यहाँ पर भी 8 मिलेगा। तो 8 हमने कॉमन ले लिया, बड़ी से बड़ी घात उठाते हैं और 3 बचेगा, 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। फिर 8 तिरिक 24 यहाँ पर आया, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 इसमें 8 में हुआ, 5 बच रहा है, 5 को लिख लेते हैं। अब इसको गुणा कर लेना है, क्या है, एलसीएम निकाल रहे हैं। 8 तिरिक 24 या 5 तई 15, और 15 को 8 से गुणा करा लेते हैं, क्या आएगा, 15 गुणे 8, ठीक, 8 45 के 0 हासिल आएगा, 4 8 1 में 8 4 12, 120। क्या आ रहा है यहाँ पर, 120। ये भी आपका आंसर है, ठीक। चाहे आप बेसिक से लगा लें, मैथड से, या चाहे इसके ट्रिक से। बात समझ में आई होगी आपको। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और दो संख्या दी गई जिसका गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। क्या करना है कि दो संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं तो 2160 दिया गया है, ठीक, 2160 दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल, और उसी दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 12। तब बताना है कि कितने जोड़े हो सकते हैं कि एचसीएफ 12 आए। ये हमें बताना कि किन दो संख्याओं का एचसीएफ 12 आता है और गुणनफल 2160 होना चाहिए। बात समझ में आई ना, गुणनफल 2160 होना चाहिए, इससे ज्यादा ना तो कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना आपको, क्या करना है इसमें, ठीक। अब देखते हैं क्या किया जाता है इसमें, ठीक, समझते हैं कि क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो हमने इससे पहले एलसीएम में आपको बताया होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये होता सूत्र, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ लिख देते हैं यहाँ पर हम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एच सी और एफ, ये होता सूत्र। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता सूत्र। इसी के सूत्र के बेस पर हम लगाएंगे, ध्यान से देखना है, ठीक। क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, जो कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2160 बराबर, समझ में आई ना बात। फिर उसके बाद महत्तम समापवर्तक दी गई है, महत्तम समापवर्तक दी गई है जो कि 12 है, लेकिन हमें एलसीएम नहीं पता है, हमें एलसीएम नहीं पता है। यहीं पर कहता कि एलसीएम बताइए, तो 12 से इसको विभाजित कर देते, एलसीएम आ जाता। लेकिन यहाँ पर ना तो एलसीएम पूछ रहा है, ना तो एचसीएफ, ना तो संख्या। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कितने जोड़े संभव हैं कि उसका एचसीएफ 12 हो और गुणनफल 2160 हो।
कितने जोड़े संभव हो सकते हैं ये बताना है आपको। तो क्या करें हम, तो एच क्या दिया गया, HCF आपको तो दिया ही गया है लेकिन LCM नहीं दिया गया। तो एक बात ये बताइएगा आपकी, HCF जो होता है 12 वही LCM में भी होता है, समझ में ना। जैसे किसी संख्या का हम HCF निकालते हैं, जो आता है वही HCF LCM में भी होता है, लेकिन HCF के अलावा भी कोई संख्या LCM में आ जाती है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक। उदाहरण के टाइप में आपको समझा रहे हैं। फिर होता है 2, फिर है मान लो क्या दे दें, क्या दे दें आपको यहाँ पर 5 दे दें, ठीक। बराबर बराबर 2 दूना 4, 4 तई 12 का है, ये 5 दूनी ये 10 का है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हमें निकालना है LCM HC और F। बात समझना है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। समझ में ना बात, ध्यान से, कि जब इसका LCM निकालते हैं, पहले हम HCF निकालते हैं, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों में से उभयनिष्ठ लेते हैं, ये गुणनखंड विधि से LCM एंड HCF ज्ञात कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है HCF, और कुछ कॉमन है नहीं, ये हो जाएगा आपका HCF आंसर। लेकिन अब LCM में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेते हैं। ध्यान से देखना कि जो HCF था वही HCF उठ के LCM में आ रहा है, ये भी तो 2 LCM में आ रहा है, फिर उसके बाद जो बच रहा है और जिसका जोड़ा बनेगा उसको भी उतारते हैं। अब तो किसी जोड़ा बन नहीं रहा तो इसको उतार लेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। समझ में आई ना बात। जो HCF होता है वही HCF LCM में भी होता है। समझ में आई ना, क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, कि जो HCF में आता है, HCF में 2 आया तो LCM में भी वही 2 HCF आएगा। ये 2 HCF और ये तीनों अलग से आया है जो कि LCM निकालना है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आई। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अब ये क्वेश्चन का मतलब देखना है, इसको भी लिखे रहने देते हैं, क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले। 12 है और ये 12 क्या है, महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब HCF 12 है यहाँ पर, तो LCM भी तो 12 आएगा। HCF 12 तो LCM में भी 12 आएगा। तो मान लेते हैं संख्या X और Y में, तो LCM हो जाएगा आपका 12X गुणे HCF हो जाएगा क्या आपका 12Y। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आई ना बात। ये जो 12 है ये HCF में 12 था, लेकिन जो HCF 12 आता है वही LCM में भी 12 आता है। यहाँ पर LCM दिया नहीं गया था, जैसे इसको हमने लगाया है, ये 2 HCF में था तो यही 2 LCM में भी आ रहा है। समझ में आई ना, इसी के मेथड से इसको लगा रहे हैं, ठीक। ये इसको मिटा सकते हैं ना अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, ठीक। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, क्या आएगा, 2160 बराबर 12 बराहमा 144 और XY, ठीक। 2160 बराबर X और Y, ये 144 इधर आएगा, ये हो जाएगा 144। अब इसको काट लेना, हम काट देते हैं। किससे काट दें हम, 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 से काट के दिखा देते हैं आपको। 12 एक कम 12 बार हम 144 होता है ना, 12 बार कट जाएगा, ठीक। अब इसको काटते हैं, 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा, और 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, क्या बच रहा है 12 इधर, 8 इधर, उधर 9। बात समझ में आई ना, इधर 8 20 में 20 से 12 जाएगा, 8 इधर और 1 इधर, 21 वाला 1 हो जाएगा, 9 बच रहा, हो जाएगा 96। अब 12 8 96 होता है, तो कट जाएगा 12 एक कम 12, 12 8 96। बात समझ में आ रहा है ना, 12 9 12 8 96 होता है ना, 12 शून्य शून्य, क्या आ रहा है 180/12, 180/12।
तो इसको हम फिर से विभाजित कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 180 बटे बराबर एक्स और वाई। फिर काटते हैं, क्या के बाद जाएगा, 12 कम 12, यहाँ पर लिखते हैं 12 कम 12, ठीक, 12 कम 12, यहाँ पर ना लिखे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, 12 कम 12। अब 18 से 12 घटाना तो क्या आएगा, 18 से 12 घटाना है, क्या आएगा 16, हो जाएगा 60, अब 12 पंचे 60 होता है 15, तो यहाँ एक यहाँ 15 ऊपर, तो एक से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही तो आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 15 बराबर एक्स और वाई। यहीं से हमें संभव मान पता चलेगा कि कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं कि जिनका HCF 12 आना चाहिए। और कैसे आएगा, जब इसमें हम रखेंगे एक्स वाई का मान, तब वहाँ पर हमें पता चलेगी कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक, ध्यान से देखना। अब ये 15 इधर 15, अब यही 15 इधर भी हमें बनाना है और ऐसी में बनाना कि आना चाहिए। तो ये 15 बराबर x और y के गुणनखंड में बनाना, इसका ना गुणनफल में क्या बनेगा, 5 ताई 15, फिर दूसरा क्या बनेगा, 5 ताई 15 या 3 पचे 15, एक ही होता है क्योंकि गुणा में एक ही माना जाएगा। फिर उसके बाद 15 एकम 15, और कुछ बन रहा है, 10 दूना 20 नहीं बन रहा है, 4 ताई 12 नहीं बन जाएगा। सिर्फ दो ही ऐसी कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन ये आपका और एक कंडीशन ये, जो कि यही आपका दोनों आंसर रहेगा। समझ में है ना, कितने कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े, कितने, 2 जोड़े, यहाँ पर लिख देते हैं 2 जोड़े, ये है आपका आंसर, ठीक, जो कि 2 जोड़े आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, बी नंबर। समझ में आई ना, यही हमें बताना था कि कितने जोड़े हो सकते हैं जिसका HCF 12 हो और गुणनफल 2160 आना चाहिए। बात समझ में आई, क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना आपको, कैसे यहाँ पर निकाला गया। HCF दिया गया था, वही HCF LCM में भी होता है। हमने 12 यहाँ पर भी रखा, 12 यहाँ पर भी रखा और दोनों संख्या को मान लिया। LCM एंड HCF को दोनों माना, क्यों, क्योंकि यही 12 हमने यहाँ पर इसको दिया तो इसको मानना पड़ेगा हमें। समझ में आई बात, ये 12 इसको ना देते तो ये सिर्फ यहाँ पर 12 ही रहता, क्यों, क्योंकि HCF 12 दिया गया, लेकिन हमें ये संख्या नहीं पता था, इसको 12 यहाँ पर दिया, यही 12 को फिर हमने यहाँ पर संख्या माना गया। इसका मतलब 12y और 12x हल किया गया तो ये आया, काट पीट दिया गया, तो xy बराबर 15 आया। अब 15 का ऐसा गुणनखंड बनाइए कि गुणा करने पर ही 15 आना चाहिए और xy के पार्ट में। तो 5 ताई 15 ये 15, 15 कम 15 ये 15, जो कि दो जोड़े संभव हैं। एक जोड़ा आपका 5 ताई 5 और 3 का जोड़ा संभव है, दूसरा जोड़ा संभव है 15 और 1 या 1 या 15। समझ में आई ना बात, ये हैं आपके क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा, ध्यान से देखना है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक या मासा HCF या मासा या HCF कुछ भी कह सकते हैं, मासा 4 है, उनका लासा क्या होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन इसका या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन बताया है कि इससे कैसे लगता है। ध्यान से देखना, फिर से आपको बताते हैं। जब कोई संख्या अनुपात में दिया हो और मासा दिया गया हो और जब LCM कहेगा निकालने के लिए, तब कौन सा हम सूत्र या कौन सा ट्रिक लगाते हैं, ध्यान से देखना है। दो अनुपातों का संख्याएं मान लिखें, ठीक, दो अनुपातों का गुणनफल बराबर, 2 अनुपातों का गुणनफल
गुणे एच सी और एफ बराबर एल सी और एम होता है। ये सूत्र होता है। समझ में आई ना बात। जब दो संख्याएं दी गई हो जिसका अनुपात में हो, ये जैसे 3:4 दिया गया, संख्याएं अनुपात में दी गई हो और मासा दिया गया हो जो कि 4 मासा दिया गया, कह रहा कि एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा, लासा ज्ञात बताना आपको। लासा निकालने के लिए सूत्र होता है कि दो अनुपातों का गुणनफल, दो अनुपातों का गुणनफल गुणे एच सी एफ बराबर एलसीएम। समझ में आई ना। हमें एलसीएम निकालना है तो देखते हैं दो अनुपातों का गुणनफल 3 × 4 और ये वाला गुणा और एच सी एफ क्या है 4 बराबर एल सी और एम। समझ में आई ना बात। तो 4 × 12 और 12 चौक 48 होता है एल सी और एम। यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना बात। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, 48 आपका आंसर आएगा जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया। बात समझ में। ये ट्रिक से लगाया गया है। कैसे? ट्रिक से। जब अनुपात में दिया गया हो, दो संख्याएं अनुपात में दी गई हो और मासा दिया गया हो, मासा लेकिन दिया गया हो और एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तब उनका सूत्र होता है दो अनुपातों का गुणनफल गुणे एचसीएफ बराबर एलसीएम। एलसीएम निकालना तो एलसीएम के बराबर में सूत्र होता है। सबका मान रखेंगे, गुणनफल करेंगे जो कि 48 आपका आंसर है। समझ में ना। जब इसको हम ट्रिक से लगाएंगे तो 3x मानेंगे, हो जाएगा 4x हो जाएगा। 5 4 दिया गया है आपका, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। 4 का मान यहाँ पर रखेंगे, 4 × 12 4 चौक 16, 12 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। वो बेसिक से बताया गया है। ठीक, तो ये आपका आज तक यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। जहाँ डाउट होगा क्वेश्चन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पर डाउट हो रहा। क्वेश्चन को हम रिपीट फिर से कर देंगे। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर आप कमेंट में कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, रिपीट कर दीजिए। हम उस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम उस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। उसके बाद वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। बात समझ में आ रही है ना। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जो पर डे वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समझ में आई ना बात। और क्वेश्चन इतना बात ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। क्योंकि एग्जाम में जो कोई पेपर में क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आप क्या चीज़ ज्ञात करें। वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ इसमें निकालना है और कैसे निकालेंगे। तो उस वहाँ पर समझने के लिए, वहाँ पर निकालने के लिए आपको रफ और पेन में समझना है कि क्यों बुक से समझना है या किसी कहीं से समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे किया जा रहा है। समझ में आई बात। ये होता है सिलेक्शन का राज। हमने किसी वीडियो में सिलेक्शन का राज हमने बताया है आपको कि सिलेक्शन का राज कैसे होता है। तो दोस्तों आज यही तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।